हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का प्रश्नावली 5.3। प्रश्नावली 5.3 का ये पार्ट सेकेंड है। इस पार्ट के अंतर्गत हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रश्नावली को अच्छे से समझने के लिए जरूरी हो जाता है कि इसका पार्ट 1 जरूर देख लें तथा साथ ही एपी के परिचय नाम का वीडियो जो मैंने बताया है उसे आप जरूर देख लें। ठीक है, आइए जो है क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 डैश डैश के कितने पद लेने चाहिए। कहने का मतलब है यहाँ पे n का मान पूछा जा रहा है। 4 का सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है बाबू? एपी बराबर, एपी है 9, 17, 25, 9, 17, 25 डैश डैश डैश। यहां ए बराबर क्या है? 9 है। डी का मान A2 माइनस A1, 17 माइनस 9 यानी 8 हो जाएगा। और एस दिया हुआ है बाबू कितना? 636। तो पूछा जा रहा है कि n बराबर क्या होगा, यानी इतना योग प्राप्त करने के लिए बताइए n का मान कितना हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि s बराबर 636 दिया है ना, इसीलिए फॉर्मूला होता है बाबू एसन का n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 636। या यहां देखिएगा हमें a और d मालूम है, n निकालना है तो n/2 इंटू 2a का मान है 9 प्लस n माइनस 1 और इंटू d का मान है बाबू 8 बराबर 636। या n/2 इंटू 2 9 18 प्लस 8 से n में गुणा होगा 8n माइनस 8 एकम 8 बराबर 636। या n/2, 18 में से 8 माइनस होगा बाबू तो 10 आ जाएगा प्लस 8n बराबर 636। यहां देखिएगा इस दोनों में बाबू 2 कॉमन है, 2 को कॉमन ले लेते हैं। या नीचे 2 है, कैंसिल हो जाएगा। n/2 इंटू 2 कॉमन ले लिए हम तो 5 बच जाएगा, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है। और यहां से 2 कॉमन ले लिए हैं तो 4 और n बच गया बराबर 636। ये 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया बाबू। बगल में लिखते हैं n जो है 5 में गुणा करेगा तो 5n होगा, और यह n 4n में गुणा करेगा तो 4n स्क्वायर होगा। ऐसे लिख देते हैं। या 4n स्क्वायर प्लस n 5 में गुणा करेगा तो 5n लिखा जा सकता है। 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 5 ही होता है। और 636 इधर प्लस में है बाबू, बराबर की साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस 636 बराबर 0। अब करना क्या है हमें? हम इसको जो है यहाँ पे दिखाई दे दिया द्विघात समीकरण के रूप में, तो फैक्टर विधि से या जो भी विधि आपने सीखी है, द्विघाती सूत्र सीखा है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि सीखी है, इन किसी भी विधि से आप इसमें यहाँ पे n का मान निकाल लीजिए। तो हम लोग इसको फैक्टर विधि से बनाएंगे, वर्गखंड विधि से। इसके लिए क्या करना होता है, इसको इससे गुणा करते हैं। गुणा करेंगे, देखिएगा 4n स्क्वायर से गुणा करेंगे माइनस 636 तो क्या होगा? माइनस 4 से 6 में 6 चौका 24 का 4, 4 तिया 12 2 14, 6 चौका 24 1 25 n स्क्वायर 2544 n स्क्वायर। अब ये जो बीच वाला 5n है ऐसे तोड़ना है इसको कि गुणा करने पर माइनस 2544 n स्क्वायर आए और उसको हल करने पर, जोड़ने या घटाने पर 5n आ जाए। कोई आइडिया नहीं मिलता इसके लिए, तो इसका क्या करते हैं? हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2544 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं बाबू। 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4। आप जो है निकाल लेंगे, भाग देकर देख लेंगे। ठीक है, फिर 2 से 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर 2 से 3 दूनी 6। ठीक है, अब क्या बचा? यहाँ 3 बच गया, 2 एकम 2, फिर जो है 16 बच गया तो क्या हो जाएगा? 16, 8 दूनी 16। क्लियर है? फिर जो है 2 से 2 एकम 2,
और फिर एक 11 बच गया, 5 दूनी 10, अब क्या बच गया 18, 9 दूनी 18, 3 से लगेगा, 3 पचे 15, 3 तरीका 9, अब तो लगने वाला नहीं है, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 3 48, 48 और 53 खुद जो है ऐसा जोड़ा है कि 53 में से 48 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और गुणा करने पर तो आना ही है 2544 n स्क्वायर, क्योंकि इसी से है लिया गया, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो माइनस हो जाएगा। तो जो है यहाँ हम लिखेंगे 53n माइनस 48n, क्या लिखेंगे, या 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। या यहाँ दोनों में देखिए बाबू n सिर्फ कॉमन है, दोनों में n सिर्फ कॉमन है, तो यहाँ बच जाएगा 4 और n एक बच गया, 2 n है, एगो n ले लिए है तो एक n बच गया, यहाँ से हमने n बाहर ले लिया है तो सिर्फ 53 बच गया, माइनस यहाँ देखिए तो 12 चौका 48, अगले ब्रैकेट्स में भी 4n प्लस 53 आना चाहिए, तो माइनस 12 कॉमन ले लो, 12 चौका 48 यानी 4n, माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस, और यहाँ से 12 कॉमन लिए तो 53, 53 गुणे 12 आप कीजिएगा 636 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 53 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट्स के बदले 1 लिख लो, या 4n प्लस 53 इंटू n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दोनों को एक एक करके 0 के बराबर करेंगे, या n 4n प्लस 53 बराबर 0 तथा n माइनस 12 बराबर 0, 4n बराबर माइनस 53, यहाँ डिसिम्प्लाई n बराबर 12, यहाँ हो जाएगा डिसिम्प्लाई n बराबर माइनस 53 बटा 4। यह जो n का मान यहाँ है बाबू, ये क्या है, अमान्य है। कैसे अमान्य है, क्योंकि यह ऋणात्मक भी है और भिन्न में है। n का मान जो है क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ना बट्टा में आना चाहिए ना निगेटिव आना चाहिए, तो यह अमान्य हो गया, यानी यहाँ n बराबर क्या होगा 12, तो लिख देंगे अतः एपी, क्या एपी था, 9 17 25, 9 17 25 डैश 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 के 12 पदों का योग 636 होगा, या इतना का 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें 12 पद लेने पड़ेंगे। इस तरह से लिख लें, इतना के 12 पदों का योग बराबर 636, इस तरह आंसर या अर्थात करके लिख लीजिएगा। ठीक है कि भाई इसका 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें 12 पद लेने पड़ेंगे। कितने पद लेने पड़ेंगे, 12 लेने पड़ेंगे। तो इस तरह से इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, आप इसको नोट करते रहेंगे बाबू। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। दिया है प्रथम पद ए बराबर 5, ऐसे ए मानते हैं उसको, अंतिम पद ए एन या एल कुछ भी मान लीजिए बराबर 45 तथा योग यस से सूचित कर दीजिए बराबर 400। तो पदों की संख्या जिसको यन से सूचित करते हैं बराबर वट पूछा जा रहा है, तथा सार्व अंतर जिसको डी से सूचित करते हैं बराबर वट। ये जो है दो चीजें पूछी जा रही है। ठीक है, यन का मान बताइए और सार्व अंतर का मान बताइए। अंतिम पद दिया हुआ है ना बाबू, और योग भी दिया हुआ है 400। तो आइए यहां से हल करते हैं। चूंकि योग बराबर 400 दिया है, इसीलिए योग का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन बराबर 400, या n/2 इंटू ए का मान है बाबू 5 और ए एन का मान है 45,
बराबर 400 या n/2 इंटू 5 और 45 जोड़ेंगे तो 50 आएगा, 45 5 50 हो जाएगा, बराबर 400। 2 से 50 को काटेंगे, 25 मात्रा में कट जाएगा, दिस सिंपलाई n बराबर 400/25, 25 से 400 को कट करेंगे बाबू 16 आएगा, तो n का मान क्या हो गया, 16 निकल गया। पूछा जा रहा है साथ में कि भाई सारवंतर बताओ क्या होगा, तो लिखेंगे पुनः, चूंकि क्या दिया है, n बराबर 45 दिया है, इसीलिए n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45, या a का मान कितना है, 5 है ना, 5 प्लस n अभी निकाले हम लोग 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 45, या 15d बराबर 45 माइनस 5, 5 इधर प्लस में इधर आके माइनस हो गया, तो डी सिंपलाई d बराबर 40/15, काट सकते हैं आप इसको, 5 से कम कट जाएगा, 5 8 40 और 5 15, बोले तो 8/3, तो अतः d बराबर 8/3 और n बराबर 16, यानी पदों की संख्या 16 है और सारवंतर क्या है, जो है 8/3 है। ये आपका क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। ठीक है, तो आप जो है स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। आइए इसको भी क्लीन किया जाए। आइए जो है अब अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। दिया है प्रथम पद ए बराबर 17, अंतिम पद n बराबर 350। तो कह रहा है यदि सार्वंतर 9 है, सार्वंतर d से सूचित करते हैं इसको, बराबर 9, तो इसमें कितने पद हैं और इसका योग क्या है। तो कह रहा है पदों की संख्या n बराबर वट तथा योग Sn कहिए या S कहिए बराबर वट, जो भी पद हैं उनका योग पूछा जा रहा है। क्लियर है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो पहले दिया हुआ है इसके मदद से हम लोग पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए बाबू, या जो है Sn ज्ञात करना है, दो चीज ज्ञात करना है, ए और डी दिया हुआ है। तो पहले हम इसको लेके चलते हैं कि अंतिम पद जो दिया हुआ है उसको, चूंकि an बराबर 350 दिया है, यहां से पदों की संख्या निकल जाएगी, इसीलिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 350, या बाबू a का मान है 17 प्लस n माइनस 1 और d का मान है 9 बराबर 350, या n माइनस 1 इंटू 9 बराबर 350 माइनस 17 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, या n माइनस 1 बराबर 350 में से 17 को आप माइनस करेंगे बाबू, तो 0 में से 7 गया, यानी 10 में से 7 गया 3, फिर ये 4 में से 1 गया 3, 333, n माइनस 1 बराबर आ गया। और ये 9 जो है गुणा कर रहा था, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। ठीक है, या n बराबर, पहले भाग कर देते हैं, ये काट देते हैं, 9 से इसको काटिएगा, 9 त्रिका 27, ठीक है, फिर जो है 6 3 7 9 63, 37 आएगा। तो डी सिंपलाई यहाँ कर दीजिए, n बराबर 37 प्लस 1, यानी हो जाएगा क्या, 38। n का मान निकल गया 38। क्लियर है, अब क्या करेंगे हम कि योग निकालेंगे। तो लिखेंगे अब पुनः, चूंकि Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस an, सीधे रख दीजिए a प्लस an, क्योंकि a और an दोनों मालूम है, इसीलिए
Sn बराबर n/2। तो n का मान रख देते हैं बाबू 38 है ना, तो 38/2 इंटू ए का मान 17 प्लस 350। 38 को 19 दूनी 38, 19 गुणे 350 से 17 में आप जोड़ेंगे इस दोनों को तो 367 होगा। कितना होगा? 367। अब जो है गुणा कीजिए, 367 को 19 से गुणा कीजिए तो क्या होगा? 9 7 63 का 3, 9 6 के 54 और 6 60 का 0। फिर जो है यहाँ कैरिंग 6 बच रहा है, 9 3 का 27 और 27 में 6 जोड़िएगा तो हो जाएगा 33। 1 से 7 में गुणा करेंगे 7, फिर 6, फिर 3, 3 7 9 6 यानी 6973। ठीक है, तो बराबर 6973 को मैं मिटा देता हूं। अतः करके लिख देना है आपको। अतः क्या क्या पूछा? पदों की संख्या ना, पदों की संख्या बराबर कितना आया है बाबू? 38 आया है। तो 38 फिर जो है योग तथा योग अभिष्ट योग या योग बराबर 6973। ये दोनों आपके क्या हो गए? आंसर हो गए। आइए एक और सवाल कर देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 7 को सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है 7 में? कह रहा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग याद कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। दिया है क्या क्या दिया है? डी बराबर 7 और 22वां पद A22 बराबर 149। तो कह रहा है कि 22 पदों का योग याद कीजिए, S22 बराबर वट। क्लियर है? तो आइए जो है हम लोग सबसे पहले तो 22 पदों का योग याद करना है, यानी तो 22 होगा। क्लियर है? ये तो पता करें हम, और ये इसकी मदद से पता हो पाएगा। तो लिखेंगे चूंकि A22 बराबर 149 149 दिया है ना, इसीलिए ये होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 22 माइनस 1 इंटू डी बराबर 149। n बराबर A प्लस 1 n माइनस 1 इंटू डी होता है, या A का मान तो निकालना है, प्लस 22 में से 1 जाएगा तो 21 आएगा। 21 गुणे डी का मान दिया है बाबू 7 बराबर 149। ठीक है, एक लाइन और, या A प्लस 7 एकम 7 7 दूनी 14 बराबर 149। 147 प्लस में है, बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू? माइनस में। यहां मैं बना रहा हूं। क्लियर है? या सीधे लिख देते हैं डी सिंपलाई ए बराबर 149 माइनस 147 बोले तो 2। ए का मान 2 आ गया, तो ए तो हमने निकाल दिया। पूछ रहा है क्या? S22, तो लिखेंगे इसीलिए S22, या चूंकि फॉर्मूला भी लिख देते हैं, चूंकि Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस an। सीधे क्योंकि A22 दिया हुआ है तो वही फॉर्मूला लगा लेंगे, इसीलिए S22 बराबर बाबू n/2, तो 22 हो गया n, 22/2। और A का मान बाबू अभी निकाले हैं हम लोग, कितना? 2 प्लस A22 कितना है? 149। यहाँ A प्लस या A प्लस A22 लिखिए। A22 वैल्यू पुट कर देंगे आप, 2 से 11 मात्रम कट जाएगा 11। A का मान 2 है और A22 का मान है 149। 11 गुणे 151। क्लियर है बाबू? तो 149 में 2 को जोड़िएगा तो 151 होगा। अब आइए हम लोग गुणा करें। 11 एकम 11 का 1, 11 5 55, 56 का 6, फिर जो है हासिल यहाँ पे 5 है, 11 एकम 11, 11 5 16, 1661 आ रहा है। तो लिखेंगे अतः अभिष्ट योग बराबर 1661। ये आपके क्या होंगे? आंसर होंगे। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लेंगे बाबू। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 8
का सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो यहां तो ए और प्रथम पद मान लीजिए और सार्वंतर मान लीजिए, है ना। माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर बी है। पहले ए और डी का मान निकालेंगे। इस तरह के सवाल हम बनाए हुए हैं। आप इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले जो है अभी प्रीवियस जितने भी प्रश्नावली मैंने सॉल्व किए हैं उन सबको आप जरूर देख लेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। तो क्या दिया हुआ है, दिया है, कह रहा है कि दूसरे पद और तीसरे पद 14 और 18 हैं। A2 बराबर 14, तो डी सिंप्लाई A2 को A प्लस डी कहेंगे बराबर 14, इसको 1 मान लीजिए। तथा और क्या दिया, तीसरा पद A3 बराबर 18, डी सिंप्लाई A प्लस 2D बराबर 18, इसको 2 मान लीजिए बाबू। तो ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है 51 पदों का योग। तो पहले ए और डी हम निकाल ले यहाँ पे दोनों समीकरण को सॉल्व करके। तो यहाँ देखिएगा दो में से एक को घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, डी का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ए प्लस 2D बराबर 18 और यहाँ ए प्लस डी बराबर 14। माइनस कर दो बाबू, माइनस 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 करेंगे चिन्ह विपरीत हो जाएगा, ऐसे कैंसिल। 2D में से एक डी जाएगा तो डी, 18 में से 14 जाएगा तो बाबू 4, डी का मान तो निकल गया 4। अब इस डी के वैल्यू को 1 में रखिएगा तो ए का मान निकल जाएगा। लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ ए प्लस डी के जगह पे 4 बराबर 14, डी सिंप्लाई ए बराबर 4 जो है माइनस हो जाएगा बाबू, 14 माइनस 4 बोले तो 10। ए का मान 10 आ गया और डी का मान क्या आ गया, 4 आ गया। तो क्या निकालना है, 51 पदों का योग। तो इसीलिए पहले फॉर्मूला लिखेंगे, चूंकि Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कहाँ जो है ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे Sn की जगह पे और कहाँ ये प्लस एल लगाएंगे, यह निर्भर करता है कि हमें क्या चीज दिया हुआ ज्ञात है और क्या ज्ञात नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है 51 पदों का योग। ठीक, तो इसीलिए S51 बराबर 51/2 इंटू 2a। ए का मान है बाबू 10 और डी का मान है 4, 2 गुणे 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू 4, 4, D4 निकाल चुके हैं। ठीक है, बराबर 51/2, 2 दहा के 20 प्लस 51 में से 1 माइनस होगा बाबू तो 50 हो जाएगा और 50 चौका 200, 51/2 गुणे 220, इसे कट करेंगे तो 110 हो गया। गुणा कीजिए 110 से 51 में, 51 यहाँ 0 हो जाएगा, एक तो 51 एकम 51 का 1, फिर 51 एकम 51 और 5 जो हासिल है वो जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 56, यानी 5610 आया किसका, AS51 का। तो लिख देंगे अतः अभिष्ट यानी जो पूछा जा रहा है योग बराबर 5610, ये आपका क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। क्लियर है। आप एक और क्वेश्चन जो है इसके बाद वाला सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी S7 49 है और प्रथम 17 पदों का योग जो है 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले तो यहां भी मान लीजिए कि माना प्रथम पद ए तथा सार्वंतर क्या है, डी है। माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर बी है, ये मान लीजिए। तो दिया है, इसीलिए दिया है, क्या दिया है बाबू, S7 बराबर 49। ए और डी के रूप में दो फॉर्म यहाँ पे जो है ए और डी के रूप में हमें 2 समीकरण मिलेंगे और उसको हल करके ए और डी का मान निकालेंगे पहले, फिर n पदों का योग निकाल लेंगे। क्लियर है। तो यह
7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 इंटू डी बराबर 49। पता है ना कि एस एन बराबर होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी चीज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। यहां देखिएगा बाबू, ये 7 एकम 7, 7 49 हो सकता है। 1/2 इंटू 2a प्लस 6d, 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा ना, बराबर यहाँ 7 है, 7 49, 7 है और 7। क्लियर है? तो यहां इस ब्रैकेट्स के अंदर वाले में दे सकते हैं 2a प्लस 6d, दोनों में 2 कॉमन है। यहां मैं बना देता हूं अब, या 1/2 इंटू 2 कॉमन ले रहे हैं बाबू, तो बच जाएगा यहाँ a, और यहां से 2 हम ले लेंगे तो बच जाएगा 3d। क्लियर है? तो a प्लस 3d बराबर 7। 2 से 2 कैंसिल हो गया, डिसिंप्लाई a प्लस 3d बराबर 7, इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन हमें पता चल गया, ठीक है। अब जो है दूसरा इक्वेशन हम ज्ञात करेंगे। पुनः क्या दिया है बाबू? दिया है कि 17 पदों का योग जो है 149 है। 17 पदों का योग 289 है, ठीक है। तो पुनः दिया है S17 इज इक्वल टू 289, इसीलिए 17/2 इंटू 2a प्लस 16d सीधे लिख देता हूं। 17 माइनस 1 इंटू डी, यानी 16d बराबर 289। 17 एकम 17 और 17 17 289, या 1/2। इस दोनों में देखिए बाबू 2 कॉमन है ना, कॉमन ले लिए। a प्लस 8d, यहां से 2 बाहर निकल गया, यहां 16d में से 2 निकल गया तो 8d बच जाएगा बराबर 17। 2 से 2 कैंसिल, डिसिंप्लाई a प्लस 8d बराबर 17। इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लीजिए? 2। अब 1 और 2 को सॉल्व करके a और d का मान निकाल लीजिए। तो 2 में से 1 को घटा दीजिए। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो a प्लस 8d बराबर 17 और a प्लस 3d बराबर 7। ये माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा। 8d में से 3d जाएगा 5d बराबर 17 में से 7 माइनस होगा 10, 5 दूनी 10, डिसिंप्लाई d बराबर 2। d का मान 2 आ गया ना बाबू। 1 में रखकर a का मान निकाल लेते हैं हम लोग। समीकरण 1 से क्या है? a प्लस 3d 3 गुणे 2 बराबर 7, तो डिसिंप्लाई a बराबर 7, 3 दूनी 6, इधर माइनस हो जाएगा बोले तो 1। a का मान 1 आया और d का मान क्या है? 2 है। तो पूछा क्या जा रहा है? n पदों का योग है ना। तो यहां मैं कर देता हूं इसको, जगह की कमी है, यहां कर दिया जा रहा है, ठीक। मिटा के भी हम लोग बना सकते हैं, यहां पे कर देता हूं। लिखेंगे इसीलिए Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो बराबर n/2 इंटू 2a। a का मान तो 1 है ना, 2 गुणे 1 प्लस n-1 इंटू डी। डी का मान कितना है बाबू? 2 आया है, ठीक है। फिर सॉल्व करते हैं। बराबर n/2 इंटू 2 प्लस 2n, 2 से n में गुणा होगा 2n माइनस 2, -2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो n/2 इंटू 2n बच गया। तो फिर बराबर n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल बोले तो n², यानी जो Sn n पदों का योग बराबर क्या आया? n² आया है। तो लिख देंगे अतः अभिष्ट योग बराबर n², और यही आपका क्या होगा? आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। आइए क्लियर करते हैं। आइए जो है
इसके बाद के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 सवाल दिए गए हैं। 10 के 1 का मैं सोल्यूशन कर रहा हूं। ठीक है। कह रहा है दर्शाइए कि A1 A2 डैश 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 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। दिया है AN बराबर 3 + 4n। तो इसीलिए n बराबर 1 2 3 4 डैश 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 रखने पर A1 बराबर क्या होगा 3 + 4 × 1, 3 + 4 एकम 4, 4 और 3 7। फिर A2 बराबर 3 + 4 × 2, 3 + 4 दूनी 8, 8 3 11। A3 बराबर 3 + 4 × 3, यहाँ मैं मान n की जगह पे सिर्फ रख रहा हूँ 1 2 3 बराबर 3 + 4 3 12, 12 3 15। इस तरह से मान आप ज्ञात कर सकते हैं बाबू। A4 ज्ञात कर लीजिए 3 + 4 × 4, 3 + 4 × 4, 3 + 4 चौका 16, 16 और 3 19। तो कोई भी A1 A2 A3 जो यहाँ A4 दिखाई दे रहा है AP में कब होगा, जब सार्वंतर बराबर होगा तब होगा। लिखेंगे यहाँ A2 - A1 निकालिए। 11 - 7 बोले तो 4। A3 - A2 तीसरा पद माइनस दूसरा पद 15 - 11 बोले तो 4। A4 - A3 19 - 15 बोले तो 4। हर जगह बराबर है ना, लिख देंगे। चूंकि A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3 बराबर 4। सार्वंतर एक समान आ रहा है। इसका मतलब है A1 A2 A3 A4 डैश डैश AN क्या है AP बना रहा है। तो लिख देंगे इसीलिए A1 A2 A3 A4 डैश 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 AN है ना। कह रहा है कि बताइए कि जो है एक AP बनाती है कि नहीं। AN एक AP बनाती है। पहला काम तो हो गया। इसमें और इंक्लूड किए हुए एक सवाल कि यदि AP बनाती है तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यश 15 निकालना है। तो इसके लिए A और D निकालना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा। तो यहां A बराबर प्रथम पद कौन है जो A1 निकाले हैं 7। D बराबर तो अभी निकाले हम लोग 4 आ रहा है ना, और N बराबर क्या है 15। तो चूंकि Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d, इसीलिए S15 बराबर 15/2 × 2a। a का मान क्या है बाबू 7 है। 2 × 7 + 15 - 1 और × d का मान है 4 बाबू बराबर 15/2। 2 7 14, 2 से 7 में गुणा करेंगे प्लस 15 में सीख जाएगा 14 × 4, तो 14 चौका 56 सीधे लिख दीजिए बराबर 15/2 गुणे 56 में 14 को जोड़िएगा तो आएगा 70। इसको काट दीजिए 35, 35 से 15 में गुणा कीजिए। 15 × 25 75 का 5 हासिल जो है 7 लगा। 15 × 3 45 और 7 52, 525। सिंपलाई S15 तो लिख देंगे। अतः AP के 15 पदों का योग या अभिष्ट योग बराबर 525। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। फिर जो है इसको ज्ञात करने के बाद हम लोग इसका 2 नंबर भी सॉल्व करेंगे। 2 का सॉल्यूशन क्या दिया है, दिया है AN बराबर 9 - 5n। AN बराबर 9 - 5n। n बराबर 1 2 3 4 डैश 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 रखने पर वैल्यू को रखिए यहाँ पे।
तो A1 बराबर 1 रख रहे हैं तो 9 माइनस 5 गुणे 1, 9 माइनस 5 बोले तो 4 हो गया। A2 बराबर n की जगह पे 2 रखिए, 9 माइनस 5 गुणे 2, 9 माइनस 10, 9 में से 10 घटाएगा तो -1 आएगा। फिर A3 9 माइनस 5 गुणे 3, 9 माइनस 5 दिया 15 माइनस 100। इस तरह से A1 A2 A3 यहाँ निकल गया। देख लेते हैं भाई A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 ज्ञात करके कि बराबर आ रहा है कि नहीं। बराबर आएगा तो AP में होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ बगल में जगह है, पहले जांच कर लेते हैं। तो यहाँ A2 माइनस A1 बराबर -1 माइनस 4, -1 माइनस 4 -5 आएगा। A3 माइनस A2 बराबर -100 -1 -100 -1 हल कीजिएगा, -100 माइनस +1 यानी आएगा -5, बराबर आ गया ना। तो चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर -5, इसीलिए A1 A2 A3 डैश 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 AN एक AP क्या है, एक AP। पहले पूछ रहा है कि भाई AP बनाती है कि नहीं बनाती है, तो एक AP बनाती है। यदि AP बनाती है तो कह रहा है कि इसके 15 पदों का योग ज्ञात करें। क्लियर है, एक AP बनाती है। तो यहां A बराबर A1 जो होगा यही ये होगा, 4 है, और D बराबर आया है -5, और N बराबर क्या है 15 ना, 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ जगह है, मैं यहाँ कर देता हूं, इसीलिए नहीं तो इधर से हम मिटा देते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे, इस साइड का इसको मिटा देते हैं। चूंकि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसीलिए S 15 बराबर 15/2 इंटू 2a, a का मान है 4 प्लस 15 - 1 इंटू डी का मान है -5। क्लियर है, 15/2, 2 चौका 8 प्लस, यहाँ देखिएगा 14 में -5 से गुणा होगा तो पहले प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, है ना, और 14 × 25 70, 15/2 गुणे -62, गुणा करेंगे इससे 31 आएगा। 15 से 31 में गुणा कीजिए माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 15 कम 15 के 5, 15 3 45 और 1 46, तो 465 आया माइनस में। तो अतः अभिष्ट योग बराबर -465, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं बाबू। क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है, यानी यहां दिया क्या है, दिया है Sn बराबर 4n - n² बाबू, है ना, प्रथम n पदों का योग। तो इसका प्रथम पद यानी S1 निकालिए, एक पहला पद निकालो या एक पद का योग निकालो, वही आएगा S1। n का मान 1 रखेंगे तो निकल जाएगा। फिर जो है प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा, S2 रखिएगा तो 2 पदों का योग निकल जाएगा। दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, फिर उसी तरह से कह रहा है कि तीसरा 10वां और n वां पद क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, यदि कोई एपी मान लीजिए 2 4 6 8 10 12 इस तरह का एपी है, तो ये 10 यहां से 5 पद, एक पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 पदों के योग में से 4 पदों का योग घटा देंगे तो 10वां पद नहीं, 5वां पद नहीं निकल जाएगा। 5वां पद पूछे तो 5 पदों के योग में से 4 पदों का योग घटा देंगे तो 5वां पद निकल जाएगा। यदि मान लीजिए कोई एपी है, इस तरह से दे दिया है 4, फिर 8, 12, 16, 20, 24, और कहे कि बताओ इसमें छठा पद क्या है, तो 6 पदों के योग में से ये छठा पद है, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 5 पदों का योग घटा दीजिए, छठा पद निकल जाएगा।
तो इस तरह से यदि हमसे पूछता है कि बताओ कि इसका यनवा पद क्या है, तो यन पदों के योग में से n-1 पदों का योग घटा देंगे, निकल जाएगा। क्लियर है ना? तो यही काम हम यहां करने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं इसका पहला पद या यशवन क्या होता है। इसीलिए प्रथम पद यानी A1 कहिए या यशवन कहिए, बात एक ही है, बराबर 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, 4 एकम 4 - 1 यानी बोले तो 3। फिर कह रहा है प्रथम 2 पदों का योग, प्रथम 2 पदों का योग S2 बराबर 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8 - 4 बोले तो क्या आएगा, 4 आया। फिर कह रहा है दूसरा पद क्या है, A2, दूसरा पद A2 बराबर, तो अभी बोले हैं कि 2 पदों के योग में से एक पद का योग घटा दीजिए, S2 - S1, यह है 4 - 3 बोले तो 1। यहां तक तो सॉल्व हो गया। फिर कह रहा है कि तीसरा 10वां और n वां पद, तो तीसरा पद A3 बराबर क्या होगा बाबू, तो होगा S3 - S2, 3 पदों के योग में से 2 पद का योग घटा देंगे, मान निकाल लीजिए यहां पर रखकर, 4 × 3 - 3 का स्क्वायर और माइनस S2 ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग, 4 है, 12 - 9 - 4 है ना, ये आप सोल्व कर लीजिए, 12 में से 9 जाएगा बाबू 3, 3 - 4, 3 में से 4 घटाएंगे -1 आया। अब बगल में भी कर सकते थे ऐसे। तो तीसरा पद निकल गया। फिर कह रहा है क्या कि इसी तरह से इसका 10वां पद निकालिए, 10वां क्या कह रहा है कि बताओ भाई 10वां, फिर कह रहा है कि यनवा पद, लिख देंगे 10वां पद A10 बराबर S10 - S9, 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो मान को रख लीजिए बराबर 4 × 10, 10 पदों का योग निकालना हो तो -10 स्क्वायर, माइनस 9 पदों का योग 4 × 9 -9 स्क्वायर। ठीक है बाबू, इसको यहां बगल में सॉल्व करते हैं, 4 दहा के 40 -10 दहिया 100 माइनस 4 9 36 माइनस 9 9 81, 10 में से 100 जाएगा, अच्छा 40 में से 100 को घटाएंगे तो -60 आएगा, माइनस 36 में से 81 को माइनस करना है बाबू, तो घटाएंगे 81 में से 36, जो आएगा उसको माइनस में लिखेंगे, 1 में से 6 माइनस नहीं होगा तो 11 में से 6 गया 5, और फिर 7 में से 3 जाएगा तो 4, -45 -60 माइनस माइनस प्लस 45। इसको सॉल्व करेंगे, 60 में से 45 घटाएंगे, जो आएगा माइनस में लिखेंगे तो आएगा -15। किसका मान है बाबू, ये सिंपलाई A10 का मान है। फिर क्या पूछ रहा है, यनवा पद भी तो पूछ रहा है ना, यनवा पद बताओ क्या है, तो लिखेंगे AN बराबर SN - SN - 1। ये काम कर लीजिए, SN तो ऑलरेडी दिया हुआ है, 4n - n स्क्वायर माइनस n - 1, तो 4n के जगह पे n - 1 रखिए, -n - 1 का होल स्क्वायर। ये अलग आप कैलकुलेट करके यहाँ रख सकते हैं, मैं यहाँ डायरेक्ट रख के हल कर देता हूँ, बराबर 4n - n स्क्वायर माइनस 4 से n में गुणा करेंगे 4n - 4 माइनस n - 1 का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab तो -2 × n × 1 तो 2n, और प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर। हल कीजिए 4n - n स्क्वायर माइनस, यहां पहले इसको हल कीजिए, 4n - 4 माइनस जाएगा तो n स्क्वायर को माइनस कर देगा, 2n को प्लस कर देगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उसको माइनस कर देगा। पहले ब्रैकेट्स के अंदर वाला हल करते हैं, 4n - n स्क्वायर माइनस 4n यहाँ है, 2n है, कितना हो जाएगा 6n, -4 -1 -5 हो गया, और यहाँ n स्क्वायर है माइनस में हो गया। अब इस माइनस को अंदर भेजिए, 4n
माइनस एन स्क्वायर, माइनस जाएगा 6n हो जाएगा, 5 प्लस में हो जाएगा, ये जो चिन्ह विपरीत हो जाएंगे और एन स्क्वायर जो है वो प्लस में हो जाएगा। एन स्क्वायर प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया बाबू, यहाँ 5 है प्लस में और 6n माइनस में है, 2n प्लस में है, हल करेंगे तो -2n होगा, इसमें से इसको घटा देंगे 2n होगा, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस लग जाएगा। किसका मान है बाबू? ये एन का मान है, यानी एपी का जो है यनमा पद है ये। तो इस तरह से अब यहां पे मैं कर देता हूं, आप जो है बगल में लिख लेंगे, जगह उधर नहीं है इसीलिए नहीं कर रहे हैं, लिख देंगे अतः क्या क्या पूछा है अभी, यश1 प्रथम पद पूछा है ना, तो यश1 बराबर 3, दो पदों का योग पूछा है, यश2 बराबर 4, यहां देखिए हर जगह यहां दिखाई दे रहा है। दूसरा पद 1, a2 बराबर 1, फिर तीसरा पद a3 बराबर कितना है -1, फिर जो है 10वां पद a10 बराबर कितना आया है बाबू, तो -15 आया है, -15, और an बराबर 5 - 2n, और ये सभी आपके क्या हो गए बाबू, आंसर हो गए। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। आइए जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है क्या बाबू, कह रहे पर ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य धन पूर्णांक बराबर क्या होगा, पहला जो है धन पूर्णांक 1 से गुणा करेंगे 6 एकम 6, दूसरा 2 से 6 दूनी 12, फिर 3 से 6 3 18, इस तरह से बढ़ते जाएगा, कितना 40 कह रहा है ना, तो 40वां जो होगा 6 × 40 यानी 240। तो यहाँ इसका योग निकाल लेना है, यहाँ a बराबर 6, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 6 आएगा, है ना, और an भी पता है 240। तो चूंकि Sn बराबर फॉर्मूला होता है बाबू, अच्छा कितना 40 को है ना, n बराबर 40 है, 40 धन पूर्णांक भी दिया, n/2 इंटू a प्लस an, इसीलिए S40 बराबर 40/2 इंटू a का मान है 6 और a 40 है 240। ठीक है बाबू, ये 20 मात्रा में कट जाएगा, 20 × 246 गुणा कर लीजिएगा आप, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 2 दूनी 4, 4920। इसका मान है बाबू S40 का। अतः अभिष्ट क्या कह रहा है, धन पूर्णांकों का योग, यानी अतः अभिष्ट योग बराबर 4920, और यही आपके क्या हो गए बाबू, आंसर हो गए। ठीक है, इसके नीचे जो है क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन मैं कर देता हूं। क्या कह रहा है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। सेम इसी तरह का सवाल है, 8 के प्रथम 15 गुणज बराबर, यहाँ 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांक यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक रहेगा, 40 धन पूर्णांक बराबर 40वां हम लोग लिख दिया, 15 गुणज बराबर क्या होगा 8 गुणज मिस पहाड़ा, फिर 8 दूनी 16, 8 3 का 24, इस तरह से 15 × 8 120, अंतिम पता चल गया। यहाँ a बराबर 8, d बराबर 16 - 8 बोले तो 8, और an बराबर 120, n बराबर 15 गुणज दिया है ना बाबू, सर टोटल हम लोगों ने छांट लिया, इसीलिए या चूंकि Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an, ठीक है बाबू, तो इसीलिए यहाँ an बराबर 120 लिख सकते हैं या a 15 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए Sn बराबर 15/2, a का मान है बाबू 8 और an का मान है 120। 15/2 × 128 कट कीजिए, 6 और 4, 15 चौका 60 का 0 है ना, हासिल 6 बचेगा, और 15 छक्के 90 और 6 96, 960। किसका मान है जी, S15 का, इसीलिए S15। अतः अभिष्ट योग
यहाँ भी बराबर 960। ये भी क्या हो गया आपका आंसर हो गया। और इसके बगल में एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ नीचे कर देते हैं। 12, 13, 14 करते हैं। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग याद कीजिए। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं बराबर कौन कौन है, पहले इनको छांटना पड़ेगा ना। कौन कौन होगा, 1 होगा, 3, 5, 7 डैश डैश डैश, सबसे अंतिम में 49 होगा। वैसे एपी में जब पूछे 2 से 3 नंबर का पूछेगा, 3 नंबर 4 नंबर इस तरह से पूछता है, तो आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे बनाएंगे अभी बात करेंगे हम लोग। पहले आइए इसको एपी के द्वारा सॉल्व करते हैं। यहाँ a बराबर 1, d बराबर a2 माइनस a1, 3 माइनस 1 बराबर 2 है ना, और an बराबर 49। तो सबसे पहले हम लोग तो n निकालना पड़ेगा कि n क्या होगा, उसके बाद तो हम योग निकाल पाएंगे, है ना। लिखेंगे चूंकि an बराबर 49, इसीलिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 49, या a का मान है 1 प्लस n माइनस 1 और d कितना आया है बाबू, 2 का अंतर है ना। तो देखिएगा n माइनस 1 इंटू 2, 1 इधर प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा बाबू, माइनस हो जाएगा। आई होप कि आप देख पा रहे होंगे। 49 माइनस 1, या n माइनस 1 बराबर 49 में से एक जाएगा 48, 2 गुणा कर इधर आके क्या करेगा बाबू, भाग करेगा। तो 2 से इधर भाग करेंगे तो 24 आ जाएगा। डी सिंपलाई n बराबर 24 प्लस 1 बोले तो 25। तो n का मान तो 25 आ गया। अब योग निकालना है हम लोग को, तो फिर योग के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। चूंकि Sn बराबर, आप इसके नीचे काम करेंगे, n/2 इंटू ए प्लस an सीधे लिख देते हैं, इसीलिए यस 25 बराबर 25/2 इंटू ए का मान 1 है और ए n यानी ये 25 का मान, अंतिम पद कितना है 49 है ना। 25/2 गुणे 50 कट जाएगा 25 मात्रा में, 25 गुणे 25 625। तो अतः अभिष्ट योग यानी 0 से लेकर 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग, ये ना पूछ रहा है, बराबर 625। ये हो गया क्या आंसर। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में आए तो आप जानते हैं, आप याद रखिएगा कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर, जहां n संख्या है। तो 0 से लेकर 50 तक दिया हुआ है, तो आप जानते हैं कि उसमें 25 को विषम संख्या होगी और 25 में 25 सम संख्याएं होंगी। तो संख्या उसका हो गया 25, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा। तो इस तरह से डायरेक्टली हम बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव में सवाल दे तो। सम संख्या के लिए क्या फॉर्मूला होता है, इसको आप जरूर कमेंट करेंगे कि प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर, जैसे प्रथम 5 सम संख्याएं का योग, 5 सम संख्या का मतलब 2, 4, 6, 8, 10, इसका योग पूछे तो। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग पूछे तो क्या होगा, यदि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है तो 10 का स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा। प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है तो 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा। जैसे यहाँ कह रहा है कि 0 से लेकर 50 तक, तो 0 से लेकर 50 तक में 25 को विषम संख्याएं होंगी, 25 का स्क्वायर 625 हो गया। ये तो हम ज्ञात कर सकते हैं। एक सम संख्या के लिए क्या फॉर्मूला होगा, इसको आप कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। साथ ही जो है इसको आप नोट करें, इसको क्लीन करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 15 नंबर, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। लेट से काम पूरा होता है तो जुर्माना लगता है, ठीक है। क्या है, किस प्रकार है, पहले दिन के लिए 200 रुपये लगता है, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। यानी प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया देगा, ठीक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। कितने दिन का, 30 दिन का। तो लिख देंगे प्रथम, दूसरे या पहले, दूसरे, तीसरे, डैश डैश डैश, 30वें दिन का
जुर्माना बराबर कितना है, पहले दिन का 200, दूसरे का 250, तीसरे का 300, ऐसे डैश 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 करके है। यहाँ ए बराबर 200 है बाबू, डी बराबर A2 माइनस A1 दूसरा पद माइनस पहला पद, 250 माइनस 200 ऑलरेडी दे रहा है कि 50 रुपये बढ़ रहा है, और n बराबर कितना दिया है, तो 30 दिन तक ना है, तो कितना जुर्माना देना पड़ेगा, यानी टोटल 30 दिन के लिए, तो SN निकालना पड़ेगा। तो चूंकि SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसीलिए यस 30 निकालिए, 30 दिन का क्या जुर्माना होगा, ठीक है। तो 30/2 इंटू 2a, 2 गुणे 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी का मान है बाबू 50। कट करेंगे 15 आ जाएगा, 15 ये हो जाएगा 400 प्लस 29 गुणे 50, 29 गुणे 50, 15 इंटू 400 प्लस कितना होगा ये बाबू, 29 से 50 में गुणा करेंगे तो आ पाएगा 1450 रुपये। ये दोनों को जोड़ दीजिए, 15 गुणे 14 4 1850 बराबर 15 से 0 में गुणा करेंगे 0, 15 25 75 का 5 हो गया, हासिल हो जाएगा 7, और 15/120 और 7 127, 12 हो जाएगा हासिल, 15 कम 15 और 12 27। ये क्या है बाबू, यस 30 का मान है, यानी लिख देंगे अतः अभिष्ट जुर्माने की राशि, अभिष्ट जुर्माने की राशि यानी प्रथम 30 दिन विलंब होने की जुर्माने की राशि बराबर रुपया कितना है, 27,750, और ये हो गया क्या बाबू, आंसर हो गया। क्लियर है आप, इसको अलग एक आप बना लेंगे, इसमें अलग टाइप का होगा। आइए इसके बगल में ही एक और सवाल जो है इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग। 16 नंबर, कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए ₹700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, अच्छा, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। प्रथम पुरस्कार मान लो, माना प्रथम पुरस्कार बराबर A, तो इसीलिए दूसरा A-B है ना, इसीलिए दूसरा तीसरा या इस तरह से, इसलिए पहला फिर दूसरा तीसरा डैश 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 पुरस्कार बराबर क्या होगा, A, A-20, A-40, 20 रुपये घटते चला जाएगा। तो यहां प्रथम पद यानी प्रथम पद है क्या, A है, सार्वंतर क्या है बाबू, A-20, दूसरा पद माइनस पहला पद माइनस A यानी -20 आएगा, 20 रुपये कम होते चला जा रहा है। तो यन है 7 पुरस्कार रखे गए हैं और यह 7 है 700, टोटल पुरस्कारों का योग कितना है बाबू, 700 है, यही दे रहा है। तो कह रहे पुरस्कार की राशि ज्ञात करनी है हम लोगों को। क्लियर, तो ये सब दिया हुआ है, तो लिखेंगे चूंकि यहां करते हैं, चूंकि यस 7 बराबर 700, इसीलिए 7/2 सीधे फॉर्मूला इंटू 2a प्लस 6d बराबर 700, यानी क्या होता है, यस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। 7 से इसको काटेंगे 100 मात्रा में कट जाएगा, या 1/2 इंटू 2, ए का मान तो ए ही है बाबू, प्लस 6d, डी का मान -20 है ना, 6 गुणे -20 बराबर 100। ये दो इधर भेज सकते हैं आप गुणा करने के लिए, या 2a, ये प्लस माइनस माइनस 20 छक 120 बराबर 200, या 2a बराबर 200, 120 माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डिसिंप्लाई a बराबर 320/2 काट लीजिए, 160 मतलब कट जाएगा, 160 रुपया। तो प्रथम जो पुरस्कार है बाबू वो 160 रुपए की है। तो इसके बाद की जो पुरस्कार है कह रहा है कि 20 रुपया क्या होते चला जा रहा है, कम होते चला जा रहा है। तो यहां आप लिख लेंगे, तो अतः
पहला या प्रथम पुरस्कार की राशि, प्रथम पुरस्कार की राशि बराबर 160 रुपये, द्वितीय पुरस्कार की राशि बराबर, इसमें से आप 20 रुपये घटा देंगे तो 140 रुपये। उसी प्रकार से तीसरे पुरस्कार की राशि जो है 140 में से 20 घटा दीजिएगा तो 120 रुपये, लिख लीजिएगा नीचे। फिर जो है चौथे पुरस्कार की राशि 120 में से 20 घटाएंगे 100 रुपया, पांचवें पुरस्कार की राशि 80 रुपया, छठे पुरस्कार की राशि 60 रुपया और सातवें पुरस्कार की राशि जो होगी वो 40 रुपया होगी। ठीक है, इस तरह से आप उसको लिख लेंगे अतः करके टोटल। तो इसको भी आप नोट करेंगे बाबू। आइए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो है 17 कह रहा है कि स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए कि स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक है, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग जो है 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। ऐसा कक्षा 12 तक रहा, 12 का एक अनुभाग 12 पेड़ लगाएगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, 3 सेक्शन दिए गए हैं, ABC, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, या अनुभाग 1 का क, 1 का ख, 1 का ग, ऐसे 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है, कितने पेड़ लगाएंगे। तो लिखेंगे कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, कक्षा 1 जो है उसका एक अनुभाग 1 ही पेड़ लगाएगा और 3 अनुभाग हैं तो 1 गुणे 3। उसी तरह से कक्षा 2 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या 2 लगाएगा और 3 अनुभाग है तो 2 3 6। उसी प्रकार से बाबू कक्षा 3 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या 3 जो है 3 पेड़ लगाएंगे और 3 अनुभाग हैं तो 3 3 का 9। इस तरह से आप बढ़ते चले जाएंगे बाबू। तो कक्षा 12 द्वारा लगाए गए पेड़ों की जो संख्या होगी वो 12 गुणे 3, 12 3 36 हो जाएगी। तो यहां लगाए गए अभिष्ट पेड़ों की संख्या बराबर 3 6 9 डैश 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 36 AP में है ना। देखिए तो एक समान अंतर आएगा सबका। तो इसीलिए A बराबर क्या है बाबू 3 है, D बराबर क्या है 6 - 3 बोले तो 3, दूसरा पद माइनस पहला पद। N का मान कितना है 12 तक है और अंतिम पद AN कितना है बाबू, AN है 36। तो चूंकि SN बराबर N/2 इंटू A प्लस AN, इसीलिए यस 12 बराबर 12/2 इंटू A का मान है 3 और AN का मान है 36। 3 + 36, 2 × 12, 6 गुणे 39, 9 × 54 का 4 और 6 × 18 और 5 23, 234। तो क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है। अतः लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बराबर बाबू 234। और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। तो 234 पेड़ जो है उस विद्यालय के द्वारा लगाए गए। ठीक है, इसको क्लीन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं अब। 18 क्या है देखते हैं। कह रहा है केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों A B को लेते हुए त्रिज्याओं
0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm जैसे उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दिया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। इस तरह से दिया हुआ फिगर आप देख सकते हैं, सर्पिल दिखाई दे रहा है ऐसे। इसका इस डायमीटर हो गया ये अर्धवृत्त का, और ये हाफ इसकी त्रिज्या हो गया। इसके लिए ये अर्धवृत्त जो नीचे दिख रहा है ना, ये टोटल ये इसका त्रिज्या यहां से यहां तक होगा, यहां तक, और ये पूरा डायमीटर व्यास हो जाएगा। फिर जो है एक बड़ी ये वृत्त दिखाई दे रही है। इस तरह से 13 वृत्त अर्धवृत्त हैं। तो कह क्या रहा है, इस तरह से 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई कितनी है। तो लंबाई निकालने के लिए क्या करते हैं, परिधि निकालते हैं। तो अर्धवृत्त की परिधि बराबर होती है पाई आर। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अर्धवृत्त के लिए 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा, पाई आर, जहां आर इसकी त्रिज्या है। और दिया ही है कि भाई इसकी त्रिज्या कितनी कितनी है, पाई तो फिक्स होता है। पाई का मान कह रहा है 22/7 लेने के लिए। तो लिखेंगे 18 में, चूंकि अर्धवृत्त की परिधि बराबर होता है पाई इंटू आर, इसीलिए 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई, यही ना पूछ रहा है। तो क्या होगा भाई, कुल लंबाई बराबर, तो पाई आर, पाई इंटू आर का मान है 0.5। पहले केस में आर कह रहा है कि 0.5 है, दूसरे में 1 cm, तीसरे में 1.5 cm, इस तरह से बढ़ते चला जा रहा है। प्लस पाई इंटू 1 प्लस पाई इंटू 1.5 cm में आप लेते जाएंगे, प्लस पाई इंटू 2, इस तरह से डैश 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 13 तक। तो 13 में क्या हो जाएगा, 13 आप बता सकते हैं क्या। तो जब 0.5 प्लस होते जा रहा है, तो 13 है तो 0.5 से गुणा कीजिएगा तो 6.5 होगा, यानी पाई इंटू 6.5, ऐसे आप लिख सकते हैं। बराबर इस सब में बाबू देखिएगा पाई इंटू 0.5 कॉमन है, कॉमन ले सकते हैं आप। एक में भी आधा है ना, 1.5 में भी आधा है, ऐसे 2 में भी आधा है। आधा से यानी 0.5 का मतलब क्या हो गया, हाफ। तो सब में कॉमन है, यहां कॉमन ले लिए तो कुछ नहीं बचा, तो यहां 1 बच गया। प्लस यहां जो है पाई इंटू 1, यानी इसको लिख सकते हैं पाई इंटू हाफ, सॉरी हाफ नहीं, इंटू में नहीं करेंगे, पाई इंटू ऐसे लिख सकते हैं, पाई इंटू हाफ गुणे 2। हाफ से 2 में गुणा कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। ये पाई इंटू हाफ कॉमन होगा तो क्या बचेगा, 2। 1.5 में क्या लिख सकते हैं बाबू, पाई इंटू हाफ गुणे 3। तो पाई इंटू हाफ कॉमन लेगो तो क्या बच जाएगा, 3। या तो इस तरह काम करो, नहीं तो सब में जो है पाई कॉमन ले लो, उससे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने हाफ कॉमन लिया तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा, इस तरह से 4 डैश डैश डैश, यहाँ पे सबसे अंतिम में आएंगे तो 13 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 13। अब जो है ये दिख रहा है एपी में, इसको सॉल्व कर लो। पाई का मान 22/7 गुणे 0.5, यह 13 है ना, तो n/2 इंटू 2a, 2 इंटू 1 प्लस n-1, 13-1 इंटू डी का मान 2 में से 1 जाएगा, क्या आएगा, 1 आएगा ना। देखिए तो 22 से 0.5 में गुणा करेंगे तो 11 आ जाएगा बट्टा 7, हाफ हो जाएगा ना, 22 का आधा हो जाएगा, क्योंकि 0.5 का मतलब आधा, इंटू 13/2, यहाँ 2 एकम 2 प्लस 13 में से 1 जाएगा 12, 12 गुणे 1 क्या होगा, 12 होगा। 11/7, 13/2 गुणे क्या होगा, 12×2 14। इस सब गुणा में हो गया ना, आप काट सकते हो, 7 दूनी 14, 2 से 2 कट जाएगा, 11 गुणे 13, तो बराबर 11 गुणे 13, 13 एकम 13 और 13 एक 14, 143। तो अतः इस तरह से 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई
बराबर कितना है बाबू 143 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में इन्हें दिया है और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। आइए क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठ हैं, उससे अगली पंक्ति में 19, उससे अगली पंक्ति में 18 इत्यादि। देखिए फिगर दिया हुआ है, ये 200 लट्ठ कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठ हैं। तो लिखेंगे पहली या सबसे निचली पंक्ति कॉमा उससे ऊपरी पंक्ति कॉमा उससे ऊपरी पंक्ति डैश डैश डैश, उससे ऊपरी फिर उससे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर सबसे नीचे 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, डैश डैश डैश। तो यहाँ ये तो एपी में है ना बाबू, देखिए तो डी एक समान है, ए बराबर 20, डी बराबर 19 माइनस 20 बोले तो -1, यस बराबर दिया हुआ है 200। टोटल लट कितने हैं 200 हैं। तो चूंकि यस बराबर 200, पहले तो यन निकाल लेते हैं, फिर निकालेंगे कि भाई सबसे नीचे सबसे ऊपर कितना रखा हुआ है ना। तो यस बराबर 200, इसीलिए एस एन का क्या फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 200 या n/2 2 गुणे 20 प्लस n-1, ए का मान 20 है ना और डी का मान -1 है, -1 बराबर 200। ये 2 इधर जाके 200 में गुणा हो जाएगा, 400 हो जाएगा। या देखिएगा या n 2 से 20 में गुणा करेंगे 40 हो जाएगा बाबू, और -1 से n में गुणा करेंगे तो -n, और -1 से -1 में गुणा करेंगे तो +1 बराबर 400। ये 2 जाके 200 में गुणा करेगा तो 400 हो जाएगा। या 40 और 1 41, यहाँ पे हो जाएगा 41n, 41 में n जाके गुणा करेगा 41n माइनस n² बराबर 400। इस पूरे को उधर भेज दीजिए, 0 बच जाएगा, n² इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 41n माइनस हो जाएगा और 400 प्लस। पूरे टर्म को इधर मैं लिख देता हूँ, या n² माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। फिर फैक्टर विधि से इसको बना लें, इसको और इसको लास्ट वाले गुणा करेंगे तो 400 n² आएगा। इसको कैसे तोड़ा जाएगी, 400 n² है, आइडिया नहीं निकल रहा है तो 400 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 2 दूनी 4 या 5 से 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 50 25, 16 और 25 को जोड़ेंगे तो 41 आएगा, और गुणा करने पर तो 400 आना ही है, क्योंकि 400 गए तो अभाज्य गुणनखंड निकाले। तो बराबर इसको लिख सकते हैं बाबू, दोनों माइनस में लिखेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और माइनस माइनस गुणा होगा प्लस 400 आ जाएगा। n² माइनस 16n माइनस 25n। बहुत तरह के सवाल हम लोगों ने फैक्टर विधि से बनाए हैं। कॉमन ले लीजिए इस दोनों में, n कॉमन है, n-16 माइनस 25 कॉमन ले लीजिए, n-16 बराबर 0, या n-16 इंटू n-25 बराबर 0। तो इसको एक बार 0 के बराबर कीजिएगा, इसको एक बार 0 के बराबर कीजिएगा तो डिसिंप्लाई n के दो वैल्यू निकलेंगे 16 और 25। तो भाई पंक्ति तो एक ही होगी, या तो 16 पंक्तियां होंगी या तो 25 होंगी। तो आइए पहले जांच कर लेते हैं कि कौन सही है और कौन नहीं, n का कौन सा मान जो है यह मान्य होगा। तो लिखेंगे जब n बराबर 16 तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी बराबर a का मान कितना है बाबू, तो सबसे ऊपरी पंक्ति में 20 है ना, 20 और n-1 यानी a 15 हम निकाल रहे हैं, इसीलिए a 15, तो 20 प्लस 15 माइनस 1, सॉरी 15 नहीं 16 है ना n का मान, a 16 निकाल रहे हैं, a 16 माइनस 1 इंटू डी का मान है -1, 20
प्लस 16 में सीख जाएगा 15 माइनस 1 20, यहाँ प्लस माइनस माइनस 15 कम 15, ये आ गया 5। ठीक है, यहाँ तो पता चल गया कि हाँ भाई n बराबर 16 है, पंक्तियों की संख्या 16 है और सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लठ हैं। एक और मान है ना, n का मान 25 भी तो है, उसकी भी जांच कर लेते हैं। पुनः जब n बराबर 25 तो इसीलिए a25 बराबर सीधे अब लिख देते हैं a प्लस 24d। a का मान है बाबू 20 प्लस 24 गुणे -1, तो 20 माइनस 24 में -1 से गुणा करेंगे तो -24 हो जाएगा, तो 20 में से 24 जाएगा तो -4 आ गया ना, डिसिप्लाई a25। यदि 25 पंक्ति हम लेते हैं तो सबसे ऊपरी पंक्ति में -4 लठ हैं। ऐसा संभव है क्या कि माइनस में लठ हो? तो ये मान हो जाएगा क्या, अमान्य। फलतः यहां लिख देना, फलतः n बराबर 25 क्या हो जाएगा, अमान्य। इसको भी आप घेर के लिख लेना, अमान्य। यह मान्य नहीं होगा भाई, ये निगेटिव में कैसे आएगा लठ, तो यह भी n बराबर 25 क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, है ना। तो यहां मैं लिख देता हूं, अतः पंक्तियों की संख्या बराबर 16 तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में लठों की संख्या बराबर 5, और ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। क्लियर है? तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, आइए जो है इसके बाद इस प्रश्नावली का जो सबसे अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, फिगर दिया हुआ है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर जो है दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वैसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इससे प्रतियोगी को कुल कितनी दूरियां दौड़नी पड़ेगी। सबसे पहले यहां बाबू एक बाल्टी रखी हुई है यहां पे, और पहली आलू है 5 मीटर की दूरी पर, मान लो यहां आलू है, फिर दूसरा, तीसरा, ये सब आलू जो है 3 मीटर की दूरी पर है ना। इस तरह से चौथा, पांचवा, कितने आलू है टोटल, 10 हैं। तो करना क्या होता है कि जो भी है प्रतिभागी जो इस खेल में भाग लिया है, इसको यहां से यहां जाना होता है, पहला आलू उठाना है और फिर लाके बाल्टी में डाल देनी है। तो 5 मीटर जाना, फिर 5 मीटर आना, है ना। पहले आलू को डालने में 10 मीटर की उसने दूरी तय की, फिर जाना है उसको दूसरे आलू को उठाने, तो 5 मीटर ये था और 3 मीटर ये, तो यानी 8 मीटर जाना और 8 मीटर आना। फिर तीसरा आलू उठाने जाना है तो 5 3 3, यानी 5 3 8 3, 11 मीटर जाना और 11 मीटर आना। इस तरह प्रत्येक आलू 3 3 मीटर पे है, और आलू और बाल्टी के बीच पहले केस में जो है 5 मीटर की डिस्टेंस है। इस तरह से टोटल 10 आलू है, उसको जाकर लाना है, एक एक आलू ही लाना है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में गए और सब आलू को हाथ में लिए और लाके डाल दिए, ऐसा केस नहीं है उसका। तो कितना दूरी उसको तय करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आप लिखेंगे, पहले आलू को, है ना, पहले आलू को बाल्टी में डालने में तय दूरी बराबर 5 मीटर गुणे 2, यानी 10 मीटर, या 2 गुणे 5 मीटर, ऐसे लिख लीजिए, ठीक रहेगा। 2 गुणे 5 मीटर बोले तो 10 मीटर। दूसरे आलू को बाल्टी में डालने में तय दूरी 2 गुणे 5 मीटर प्लस 3 मीटर, 5 3 8, 8 दूनी 16 मीटर। तीसरे आलू को बाल्टी में डालने में तय दूरी तो 2 गुणे जाना और आना 5 मीटर
फिर 3 मीटर और फिर 3 मीटर, 5 मीटर ए, 3 मीटर ए, दो वालों के बीच का डिस्टेंस, फिर यहाँ तक जाएगी 3 मीटर और, तो 5 3 8 3 11, 11 दूनी यहाँ बगल में लिख या यहाँ लिख दो, 11 दूनी 22 मीटर। इस तरह से जो है वो चलते जाएगी। तो लिखेंगे इसीलिए पहले, दूसरे, तीसरे डैश 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 आलू को बाल्टी में डालने में तय दूरी बराबर क्या आ रहा है बाबू, 10 मीटर, फिर जो है 10, 16 ऐसे 22, इस तरह से मीटर में सब आ रहा है। डैश 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 सब करते जाएंगे। तो यहाँ जो है, यहाँ ए बराबर 10, डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, 16 माइनस 10 बोले तो 6, और n बराबर 10 है ना आलू, तो चूंकि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसीलिए एस 10 निकाल दीजिए भाई। 10 गो आलू है, उसको लाने में क्या उसने डिस्टेंस तय किया, तो 10/2 इंटू 2 गुणे ए का मान है 10 प्लस 10-1 इंटू डी का मान है 6, 2 5 10, क्या हो जाएगा बाबू 5, और 2 दहा के 20 प्लस 10 में से गया 9, 9 6 54, 54, 5 गुणे 74, 54 और 20 को जोड़ेंगे 74 होगा, 5 चौका 20, 7 5 35 है ना, 35 और 2 37, 370 कितना है STN का मान। तो अतः प्रतिभागी द्वारा कुल तय दूरी, अतः प्रतिभागी द्वारा तय कुल दूरी बराबर 370 मीटर, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से जो है इस प्रश्नावली के टोटल प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया। ये पार्ट सेकेंड था, तो इसमें 4 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया है गाइज। यदि किसी तरह का डाउट है तो जरूर आप कमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।